वर्ष की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक दुर्घटना या साजिश गोधरा पिछले सप्ताह सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म ने खास तौर पर उन लोगों में खासी दिलचस्पी जगाई है जो राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देते हैं। इस मांग के जवाब में फिल्म निर्माताओं ने एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रवादी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील अश्वनी उपाध्याय समेत अन्य लोग शामिल थे। ये स्क्रीनिंग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के विशेष अनुरोध पर आयोजित की गई थी। फिल्म निर्माताओं ने पहले भी देश की प्रमुख हस्तियों के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की है। उल्लेखनीय है कि गोधरा और अहमदाबाद में भी स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी, खास तौर पर साबरमती एक्सप्रेस की घटना में अपनी जान गंवाने वाले कार सेवकों के परिवारों के लिए। फिल्म ने कई दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया है, जिनमें से कुछ स्क्रीनिंग के दौरान भावुक भी दिखे। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने खूब सराहा है। सिनेमाघरों में अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश करते हुए दर्शक गोधरा मामले के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं। इस फिल्म में देखने के बाद कुछ कहने लायक बचता नहीं है ये, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इस देश में जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो इस देश के आम आदमी कर रहे हैं। कश्मीर फाइल से लेके केरला स्टोरी होते हुए इस देश में जितने भी सनातनी हिंदुओं के खिलाफ इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने, जिहादियों ने, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते, जो 1400 साल पुरानी रेगिस्तानी संस्कृति को मानते हैं, उन्होंने जितने भी जघन्य अपराध किए हैं उन पे अलग अलग लोग फिल्म बना रहे हैं। बहुत आम और साधारण लोग फिल्म बना रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और क्या वजह है कि आज एक साधारण से बिना नाम जाने माने लोगों की फिल्में देखने के लिए लोग पूरी हॉल में आते हैं और बड़ी क्लास हमारे यहाँ आती है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। और दुनिया में किसी भी झूठ को एक लंबे समय तक नहीं आप छुपा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि उनके अलावा कोई दूसरे दुनिया में नहीं रह सकता, ऐसे तमाम लोगों के बारे में आज प्रतिकार हो रहा है। वो फ्रांस में भी हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, वो यूएसए में भी हो रहा है। लेकिन भारत की भूमि इस्लामिक जिहाद से कई सौ सालों से लहूलुहान है। लेकिन भारत के सनातनी जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो पहली बार इसका प्रतिकार कर रहे हैं। अभी शब्दों से कर रहे हैं, अभी मर्यादा में रह के कर रहे हैं। समाज को, सरकारों को, संगठनों को ये समझ में आना चाहिए कि सनातनियों का धैर्य न टूटे। और जब ये धैर्य टूटेगा तो पता नहीं कितनी गोधरा बनाने लोगों को पड़ेंगे और कितनी केरला स्टोरी बनानी पड़ेंगी। इस फिल्म को बनाने वाली पूरी टीम जो एक बहुत साधारण से लोग हैं, मैंने सुना है 15-16 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। मैं हर सनातनी से उम्मीद करता हूं कि वो सच जानने के लिए जाए, जिस सच को कभी बनर्जी कमीशन ने, कभी लालू के रेल मंत्रालय के अंदर आने वाले कमीशन ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के तहत इसकी रिपोर्ट को टेम्पर किया। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद पता चलता है क्या हकीकत है। इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए, ऐसे लोगों को जगह दीजिए, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से मदद कीजिए, उनकी फिल्मों को देखिए ताकि और बहुत सारे जघन्य अपराध जो इस देश में हुए हैं उनको ऊपर फिल्म बनाने की हिम्मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जो सत्य घटना पे बनती है उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई नहीं करता है। क्योंकि हम लोग अभी हमारा 5वां दिन है आज, लेकिन अभी तक कोई इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। क्योंकि हमने उसमें कोई मसाला नहीं डाला ना, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे लोग भी हैं बहुत सारे। नहीं, अभी मिलेगा। अभी क्या लोगों तक पहुंची नहीं है बात, अभी लोगों तक पहुंचेगी तो सब करेंगे सपोर्ट। हाय, आई एम अक्षिता नामदेव। मैं एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा की एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ एंड मैं कार सेवक भी हूँ। इस फिल्म को जब हमने बनाना शुरू किया था, जब हम इसमें रिसर्च कर रहे थे डायरेक्टर के साथ में, तो हमने सोचा था कि मैं ये फिल्म को इस तरीके से प्रेजेंट करूँगी कि पब्लिक पसंद करेगी। जो सच्चाई लोग नहीं जानते हैं वो सच्चाई लोग जानेंगे, लेकिन शायद लोग इस फिल्म को देखना नहीं चाह रहे हैं, मैं नहीं पसंद कर रहे हैं। बिकॉज़ 19 तारीख से मेरी फिल्म थिएटर में लग चुकी है, सिनेमाघरों में लगी है, लेकिन कोई भी इंसान जाकर देख नहीं रहा है पिक्चर को। और सोशल मीडिया पे हर जगह पे फिल्म है, मतलब लाइक कि सब जगह पे हमने प्रमोशन भी बहुत अच्छे से किया है। तो जिस तरीके से हम उत्साहित होकर के इस एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश किया हमने, है ना। एक प्रोड्यूसर ने अपनी सारी कमाई झोंक दी इस फिल्म में, डायरेक्टर ने अपनी 5 साल की रिसर्च, 5 साल से मेहनत किया इस फिल्म में,
हम सभी एक्टरों ने काफ़ी अच्छे से इस फिल्म में काम किया और अपना 100% दिया, लेकिन ऑडियंस पसंद नहीं करी बिकॉज अब हम न्यू हैं, इसलिए ये तो गलत बात है ना। अगर आप हमें खड़े नहीं होने दे रहे हो, अगर आप लोग हमें आगे नहीं बढ़ाओगे तो फिर हम तो मर जाएंगे। कल फिर एक अक्षिता ही नहीं मरेगी, एक प्रोड्यूसर नहीं मरेगा, एक डायरेक्टर नहीं मरेगा, बल्कि आप लोगों के पास ना पछताने का मौका नहीं रहेगा फिर से। तो हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मतलब अच्छी नहीं बोल सकते, एक रियल स्टोरी हमने बनाई है जो सच्चाई दिखाया है, जिसमें हमने। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार तो कम से कम पिक्चर को देखें, उस पेन को फील करें सर। गोधरा कांड हुआ, इसके बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। 100% देखिए, जो गोधरा कांड था, एक्चुअली जो गलत नैरेटिव फिक्स है लोगों के दिमाग में, हमने उसको बिल्कुल क्लियर करके दिखाया है। जो सच्चाई थी हमने वो रखा है। हमने किसी भी पॉलिटिकली लीडर को टारगेट नहीं किया है, हमने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। एंड यस कि जो कुछ भी हुआ था पास्ट में वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत पेनफुल था, आप लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने सच्चाई को सामने रखने की हिम्मत की है, आप भी थोड़ी सी हिम्मत करिए, थिएटर तक जाइए कम से कम और जा कर के फिल्म को देखिए प्लीज़। सर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 5 साल का रिसर्च कोई इजी नहीं था। जिस तरीके से रिसर्च किया, एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से समझा गया और जाके हम हर एक विक्टिम से मिले हैं जो सच में वहाँ पे उस कांड में थे। ठीक है, हर एक आदमी से हम मिले हैं, सबको जाकर पर्सनली मिल के सबसे पर्सनली बात करके जो दर्द हमने फील किया है, जो पेन हमने महसूस किया है, हमने उसे सामने रखा है। मैं अमृता मौर्य, मैं अमृताज वीरांगना फाउंडेशन चलाती हूँ पूरे देश में। हाँ, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी इनके डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का, जो इतना बड़ा हिम्मत किया सच को सामना लाने का। सबसे बड़ी बात है कि सेंसर बोर्ड भी पास नहीं करता है ऐसी पिक्चरों को, और हमेशा जो खराब संस्कृति को हमारे तोड़ रही हैं वैसी पिक्चरों को ले आने में हमेशा सेंसर बोर्ड आगे होता है। लेकिन जो सच्चाई है आज की डेट में त्राहिमाम हो गया है पूरे विश्व में मुसलमानों के कारण। वो जिस तरह से इसमें इन्होंने बिल्कुल सच्चाई दिखाया है कि पेट्रोल बम से लेकर पत्थरबाजी पूरी दुनिया में चल रही है, पर कोई खुल के बोल नहीं पा रहा है। गोधरा जैसी पिक्चर पहली बार आई है जो समाज को ये आईना दिखाया है कि ये एक सच्चाई है मुसलमानों की। इतना हिम्मत करके इन्होंने इस पिक्चर को लाया है, इसका मैं बहुत बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ आपका। बिल्कुल ये उसका परिणाम नहीं है, आज हर एक दिल घायल है। ये गोधरा जैसी पिक्चर ये सामने लेके आए हैं, उनमें दिखाया कि वो कपड़े उड़ा के पेट्रोल से वो अंदर ट्रेन के अंदर फेंक के और आग लगा रहे, ये सच्चाई थी जो लोगों को नहीं पता। हमेशा सच्चाई ढकी जा रही है, जैसे कश्मीर में सच्चाई ढकी है और आज जगह जगह 40 से 50% मुसलमान हो गए हैं। हमें अब जिंदा बचने की ज़रूरत है, इसके लिए गोधरा जैसी पिक्चर दिखाना समाज को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सभी घायल हैं, जहाँ की मोदी जी को मुसलमान वोट भी नहीं देते हैं। अब तो हिंदुओं के जीने मरने का आ गया है समय। तो अब समझ जाना चाहिए सरकार को कि एक तरफा डिसीजन लेने का समय आ चुका है, नहीं तो जब भी नुचेंगी औरतें नुचेंगी, जब भी जो घात होगा औरतों पे होगा। इतिहास इस चीज़ का भी गवाह है। कब सरकार सुनेगा इस चीज़ पे, मुझे भी अभी दर्द है। पत्रकार है, मैं लगभग 40 साल से पत्रकारिता पढ़ा रहा हूँ और पत्रकारिता कर रहा हूँ। जब कैमरे बहुत बड़े होते थे तब हम लोग लेके चलते थे, उस समय कैमरे थे ही नहीं। आप समझ लीजिए कि 2-2, 3-3 जिलों में एक कैमरा होता था। 75 में मैं जेल भी गया था इमरजेंसी में, तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। 75 में तब मैं जेल गया था इमरजेंसी में। कई फिल्में हम लोगों ने देखी, फिल्म प्रभु लिखते रहे, मैडम नंबर 1 मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। इसके अलावा सहारा में जय थे, तमाम उस पर हमारी स्क्रिप्ट आती थी। एक G420 आता था जी टीवी में, उस पर भी हम स्क्रिप्ट लिखते थे। आपको बता रहे हैं, बेहद अफसोस मुझे हुआ जब मैं इस फिल्म का प्रभु देखने आया। ताज्जुब की बात यह है, हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आज जो बीजेपी है उस गोधरा कांड पे अपना एक्शन लेने के बाद आज इस पोजीशन में आई। इस फिल्म के उद्घाटन में कायदे से नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को या वहाँ के चीफ मिनिस्टर को या यूपी की गवर्नर
जो मैडम पटेल हैं, इन लोगों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका इनॉर्गेनेशन करना चाहिए। बेहद अफसोस की बात है, देश के लिए बेहद शर्म की बात है, जिस बल पर ये आए, अमित शाह बैठा लिए गए थे, अमित शाह से पूछताछ हो रही थी, अमित शाह पे मुकदमे चले, मोदी पे भी मुकदमे चले, और जो भी आज ये इस पोजीशन में है, दूसरा इस फिल्म की आपको सबसे बड़ी, चूँकि गोधरा कांड की मैंने रिपोर्टिंग की है, जब मैं गोधरा में गया था, और आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो गोधरा कांड की रिपोर्टिंग की है वो सहारा में आलोक द्विवेदी जी ने की थी। जब मैं गोधरा गया था उस समय आप समझ लीजिए ये पोजीशन थी, स्टेशन में पूरा आप समझ लीजिए खाली था, वहाँ ज़बरदस्त फोर्स लगा था। उस समय मोदी जी से पूछा गया था कि ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए। आज की डेट में प्रमोशन के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि ये गवर्नमेंट को कराना चाहिए। एक सच घटना का है, इतना अच्छा इसमें प्रेजेंटेशन दिया गया है। इस फिल्म की जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। हम दर्शकों को कहना चाहेंगे भाई हम यहाँ तक थिएटर तक लेके आए, अभी आगे दर्शकों का कर्तव्य बनता है कि हमको थोड़ा आगे तक लेके जाएं और देखें जरूर। अच्छी एकदम साफ़ सुथरी फिल्म बनाई है, उसमें नहीं कोई पॉलिटिक्स है, नहीं कुछ नहीं है। तो एक बार देखें, एक बार ज़रूर देखें तो सबको समझ में आएगा कि क्या है गोधरा कांड। हम लोग यही सब इसी से जुड़े हुए हैं ना, हर चीज़ से। हर पहले रोज़ 2-4 महीने में दंगे होते थे वो टाइम पे, उसके बाद 2002 के बाद कोई दंगे नहीं हुए, ठीक है। तो हम लोग वो ऐसे सोचे कि भाई ये दंगे होते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। उसके पीछे भी हम लोगों ने पता किया, हर चीज़ का एक बारीकी से जांच की, तो पता चला कि भाई ये रीज़न है, ठीक है। एक गुजरात में दंगे क्यों हुए, उसका दंगों का कारण यही था, गोधरा कांड। तो इसके लिए मैं बोला कि इसका सत्य दिखाना चाहिए क्योंकि छुपा हुआ था। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, फिल्म के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना बहुत करना पड़ा। अभी तो अभी भी कर रहे हैं बहुत किया सामना और अभी भी कर रहे हैं। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म को आगे देखें? पब्लिक को वही कहना चाहेंगे भाई हमने यहाँ तक हमने लाया तो आगे थोड़ा ऊपर तक लेके जाएं, सबको दिखाएं और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम दूसरी भी फिल्म ऐसी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ ही स्टॉप हो जाएंगे। जो कहीं ना कहीं दबा हुआ था इस देश में, क्योंकि जब भी गोधरा कांड का नाम आता है तो हम गुजरात दंगों से जानते हैं, और गुजरात दंगा क्यों हुआ था इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक डायलॉग है कि 59 कार सेवक मारे गए थे, उनमें से एक का भी नाम जानते हो? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सही सच में हम नहीं जानते हैं। हालांकि दूसरा पहलू ये देखेंगे, अगर गुजरात दंगे के बारे में बात करेंगे तो हर एक लोग का इंडिविजुअल मीडिया कवरेज है, बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, उन पर बहुत बातें हुई है, लेकिन इनके बारे में बात नहीं हुई कभी। जर्नी स्टार्ट ये हुआ था कि जब हम स्टार्ट में एक बुक लिखने का प्लान हुआ था कि हम एक बुक लिखते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हर 27 फरवरी की कहानी चलती है मीडिया में कि गुजरात दंगे हुए, ये हुए। इसका रीज़न क्या था? इस रीज़न को ढूंढने के लिए मैं निकला था। जब कुछ फैमिली से मैं मिला, जो कार सेवक थे, जो 59 फैमिली के लोगों से मैं मिला, तकरीबन 2-3 घंटे मैंने बैठा उनके साथ बात करने के लिए। यकीन माने हमारे पास कोई सवाल नहीं था, उनके आंखों में आंसू था, और हमसे हज़ारों सवाल कर रहे थे, हमसे, हमारे सोसाइटी से, कि हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों ऐसा किया गया, और हमारी कभी बात नहीं होती, हमारा जस्टिस क्या है। तो आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। तो हमारे तरीके एज ए फिल्म मेकर मैं उनकी इमोशन को पर्दे पे लाने की कोशिश किया हूँ, और आज रिलीज़ हो चुकी है 19 जुलाई को फिल्म। लेकिन आज भी देश इस ऐसी फिल्म को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख रहे, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ऐसी फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है उन कार सेवकों के लिए, इस देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एज ए फिल्म मेकर हमें अच्छा लगेगा अगर आप सब फिल्म देखें, उनकी कितनी पीड़ा थी, उनकी कितना दर्द था, क्योंकि कहा जाता है दुनिया का सबसे दर्दनाक मौत होती है आग से जलना। फिल्म में भी जैसा बताया गया है, बहुत पेनफुल था, बहुत चीज़ें थी। 22 साल हो गए इस फिल्म को लेकर आने में। हमारी टीम प्रोड्यूसर सर मिलकर 5 साल डे नाइट 18 से 20 घंटा हर रोज़ हम काम कर रहे थे इस फिल्म को लेकर, और आज ये फिल्म आई है तो दुख हो रहा है कि लोग नहीं देख रहे हैं उतना जितना देखना चाहिए, क्योंकि वो बात 22 साल से दबी हुई थी और आज भी लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में।
तो मैं चाहता हूँ कि ये जाने समझें, क्योंकि जब गोधरा कांड के बारे में सुनते हैं तो गोधरा कांड अलग घटना है, गुजरात दंगा अलग घटना है। दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, सुनाया जाता है। कहीं ना कहीं उस ज़माने में जो मीडिया थी अलग तरीके से पोर्ट्रेट की थी। तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म को देखें लोग और सच्चाई को जानें। जी सर, इस फिल्म को बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कहाँ से फिल्म निकाले गए? सर, कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बहुत मुश्किल आई, क्योंकि ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो कोई इस पर बात नहीं करना चाहता, कभी नहीं बात करता। तो सबसे बड़ा ये होता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस कि आप सच कह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं अलग अलग स्टिंग ऑपरेशन के लिए, हिडन कैमरा लेकर बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि ये जस्टिस है, ये न्याय है हमारे लिए, क्योंकि आप जाते हो अपने फ़ायदे के लिए। तो पेनफुल तो बहुत था, बहुत तकलीफ हुई, बहुत जगह से तकलीफ हुई। ऐसा नहीं सिर्फ फिल्म मेकिंग के दौरान, सेंसर बोर्ड आई, फिर इलेक्शन कमीशन आ गया था, इलेक्शन आ रही थी हमारे देश में, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। ये फिल्म बेसिकली नानावटी मेहता कमीशन बेस्ड फिल्म है। और इमोशन की बात करें तो रियल इमोशन वो लोग का है जो 59 कार सेवक डेथ किए थे उन साबरमती ट्रेन में, उनके फैमिली के साथ जो बच कर निकले, उनकी इमोशन को हम सच के साथ एक कोशिश की हमने पर्दे पे लाने। 5 साल से ज़्यादा जी। दर्शक जो फिल्म देखेंगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? दोबारा की ऐसी घटना कभी ना हो हमारे देश के लिए, और हमारे लिए बहुत बेकार है, क्योंकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अवेयर करती है फिल्म और एक सच दिखाती है जो 22 साल तक छुपा हुआ था।